बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा सूरह मुज़म्मिल सुनिएगा ज़रा, देखिएगा कोई अगर मखारिज में गलती हो तो माफ़ कर देना। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम मिनल लैलि इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआन तर्तीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़्ज़न्नि वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहलुम क़लीला इन्ना लदैना अनकालन व जहीम व ताअमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफ़ुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़ फ़िरऔनु रसूलल्लाहि फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाअु मुनफ़तिरुन बिही कान वअदुहु मफ़ऊला इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअक अल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार अलिम लन तुहसूहु फ़ताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन अलिमन सयकुनु मिनकुम मर्ज़ा व आख़रूना यज़रूना फ़िल अर्ज़ि यब्तग़ूना मिन फ़ज़लिल्लाह व आख़रूना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़्ज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई अगर कोई मुशाहिद वो लग गया हो, गलती हो गई हो, पढ़ने में कहीं छूट गया हो तो माफ़ करना, क्योंकि देखो ज़ोफ़ ही होता है। जब दिमाग को नुकसान पहुँचाया जाता है ना, बड़ी ख़तरनाक अद्वियात दी जाती हैं, तो वो आदमी को फिर इलाज कराना पड़ता है, मुक़र्रात देनी पड़ती है, खुश्की हो जाती है बहुत मुक़र्रात। ये तो आपके तुफ़ैल में तमाम उलमाए किराम, अहले देवबंद, हुफ़्फ़ाज़ किराम, मेरे शेख व पीर व मुर्शिद की बरक़ात, मशाइख़ की सोहबत की बरकत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग मेरा काम कर रहा है, जभी तो पढ़ दी मैंने। लेकिन इसमें कोई अगर कोई छूट गया हो, कुरान की आयत आगे पीछे हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि बगैर देखे पढ़ी है मैंने। इसलिए हाफ़ज़ा मेरा 2-3 दिन से मैं अपनी नींद ले रहा हूँ पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। एहतियात बरतता हूँ ना खाने में। चाय होटल पे नहीं पी रहा, बिल्कुल नहीं पी रहा चाय। तो मैं दूध भी नहीं ला रहा, एक पाउडर, सूखा हुआ पाउडर ले लेता हूँ कहीं से, वो चला लेता हूँ चाय में। अगर दिक्कत होती है, सांस होता है तो तब पीता हूँ चाय, नहीं तो नहीं। होटल पे से कहाँ से रोटियाँ लेनी है, हम लेनी छोड़ दी मैंने। एक आदमी आता है जी 11 रोटियाँ मेरी निकाल दो, 12 मेरी निकाल दो, वो उसमें से निकाल रहा है ना, वो मेरे सामने कहता है जी 15 निकाल दो मेरी, ताकि वो समझे जी अभी सब इसमें से ही दे रहे हैं, तो ये इसमें से 3 रोटियाँ ले आएगा। वो तो भाई हज़ार लाखों रुपये खर्च कर देंगे इसमें अपने आप को, वो तो कर देंगे पैसे, वही है उसके सामने ही रोटियाँ लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले ही नहीं रहा, मैंने वहाँ से ली है रोटियाँ, लेती ही तबीयत बिगड़ी है मेरी। हर आदमी बदमाशी कर रहा था, वो सबको पता है। ये बात हो गई बहुत साल पुरानी, कितनी साल, 26 साल पुरानी। और मेरे हज़रत वाला ने एक बात 1 साल बाद कह दी थी मुझसे कि गली के सारे चोर हैं। क्यों कही थी मैं समझ गया था। वाली साहब ने कब्जे में कर लिया था, वो मेरे सामने पिटाई होती थी, मेरी वाइफ के सामने मेरी पिटाई होती, बेचारी मजबूर है वो। मेरी वाइफ मेरे बच्चों की माँ है भाई साहब, मजबूर है। जो आदमी किसी को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में कर ले चालाकी से, घर का बड़ा आदमी कब्जे में करके फिर उसको डुगडुगी से नचाए तो नाचना पड़ेगा भाई साहब। वो क्या बड़ी से बड़ी पढ़ी लिखी लड़की होती है वो भी नाचेगी। ये तो कहने की बात है, मैं कहता हूँ पढ़ी लिखी नहीं, अगर पढ़ी लिखी लड़की होती ना वो भी नाचती। वो भी नाचती भाई साहब, जैसे ये ना समझ रहा हूँ ना, गलती इसकी नहीं है, बड़ों की गलती है। और मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है भाई साहब, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला बचेगा नहीं कोई भाई साहब। आप सोचो जी, अब ये तो ऐसे ही पागल है, सारे शराबी गुटखे खाने वाले, जिन्हें काम धंधा नहीं हो, यही काम कर रहे हैं सारे, खड़े रात दिन खड़े रहते हैं, जागते हैं पूरी रात, सुबह सब मोबाइल लेके। तो भाई साहब ये गंदगी हमारे ही मुँह पे रख दी तुमने, पुलिस वालों ने, तुम बचोगे नहीं भाई साहब। सारे कबाड़ी बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, सब पता है मुझे, सब पता है भाई साहब। बल्ली महाराज में रोटी खा रहा हूँ, उन तक को पता है होटल में बैठे हुए हैं सारे बिहारी शारी हैं, यूपी बिहार के आए हुए ना सब, नमाज एक वक्त ही नहीं पढ़ते, सब यही काम कर रहे हैं। कोई भटियारा बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई चाय का होटल चला रहा है, सब पता है ना, याशिया करने को लड़कियाँ मिलती हैं सब। एक घर का चकला एक नहीं चल रहा भाई साहब, समझो एक आदमी चकला एक ही औरत का चल रहा है, हज़ारों चकले चल रहे हैं घरों में। इसको चला रहा है कौन? RS के लोग। RS ने पहले गड्ढे में गिरा दिया औरतों को। जो औरतें बेदीन फिरेंगी, बुरखे में फिरेंगी, लिपस्टिक लगा के, और पढ़ी लिखी है नहीं, अब बेवकूफ़, बिल्कुल महा बेवकूफ़।
एजुकेशन हमारी औरतों में कम है, वो फंसेंगी 100% फंसेंगी। एजुकेटेड लड़की होगी ना, वो समझती है कि सामने वाला क्या बेवकूफ़ बना रहा है, सामने वाला यही तो कहते हैं ना, दीन की ना दुनिया की, तू बेकार है बिल्कुल, ये तो गोली मार दिया है इस ज़माने में, ये रखना ठीक नहीं है, समझ आई, क्योंकि ऐसी है, तू खुद भी गिरेगी, बच्चों को भी गड्ढे में गिरा देगी। एजुकेशन ऐसी ऐसी चीज़ है, सामने वाले को पता चल जाता है बेवकूफ़ बना रहा है जी सामने वाला, समझ भाई। और हमारी औरतों में एजुकेशन है ही नहीं, कहीं से भी ले लो, शहर में से ले लो, दिल्ली की ले आओ, गाँव की ले आओ, कहीं से भी लाओ, एजुकेशन हमारे से बहुत दूर है और लड़कियों में। फिर कितनी मिलेंगी, 8वीं 10वीं 12वीं, हाँ, ये कोई, ये तो वो भी उर्दू मीडियम की पढ़ी हुई, जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, बताइए ये कोई एजुकेशन है? अफसोस, इसी वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हमारी औरतों में एजुकेशन नहीं है। डॉक्टर के पास जा रही हैं, डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहा है, खुद जा रही हैं सोना खरीद रही हैं, ये नहीं पता क्या बेवकूफ़ बना रहा है सोना वाला, क्या तोल रहा है, बिल्कुल महा कमकल हो। हाँ, ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात। इसी वजह से हमारा माशरा ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। हम दीनदार तो बने हुए हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता औरतें कहाँ जा रही हैं, बुर्का पहना है, चला निकल, मियाँ इधर गया, वो बुर्का पहना निकल गई, मियाँ को बताएंगी मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। और जो उनके साथ जो बड़ी हैं घर में, माँ हो या नंद हो, वो खुद उनके साथ मिल जाती हैं, वो खुद उनके साथ मिल जाती हैं। बताइए आप, घर से फितने ऐसे शुरू होंगे जैसे बारिश का पानी, लिख दिया हज़ूर अक़दस ने हदीस मुबारक में बता दिया, कुर्बा क़यामत में घर से फितने ऐसे शुरू होंगे जैसे बारिश का पानी आता है, ये लगा हुआ। और 10 साल पहले फतावे में लिख दिया, मैंने सब बता दिया, तजुर्बा सब पता है मुझे, अद्वियात से मार रहे हैं भाई साहब, ये हमें हमारे हम कौम को और धार्मिक लोगों को, ये लोग अरे अद्वियातों से मार रहे हैं, दवाइयों से मार रहे हैं। हम जाते ही डॉक्टर के पास दवाई लेने, लाओ जी स्पेशली ये दवाई दो, हमें पता है कि भेड़िया बैठा हुआ है डॉक्टर की जगह, उनके पास मीटिंग होती है भाई, मीटिंग्स होती हैं उनकी, मुझे पता है ना, मुझ पर मारी हैं, तब मुझ पर हमले हुए हैं दवाइयों के, हाँ मुझे पता है ना कैसे कैसे हमले हुए हैं, क्या क्या असर हुआ है बॉडी पे दवाइयों का, मुझे पता है ना, मुझे पता है, जब भी तो तजुर्बे से बोल रहा हूँ, मैं ऐसी कुत्ते की तरह भोंकता रहूँगा, भोंक रहा हूँ मैं कुत्ते की तरह, मुझे पता है। और मैंने चंडीगढ़ में टॉयलेट में लिखा हुआ देखा था ना, जब भी समझ गया था ये क्या लिखा हुआ है, वहाँ औरतें कौन जाएंगी चंडीगढ़ में टॉयलेट करने, हाँ किस कम्युनिटी की जाएंगी, कौन सा इलाका है वो, ये जब भी समझ गया था क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये भी समझ गया था मैं, ये बदमाश हैं सारे आरएस के लोग, कच्चादारी, ये किसी मुल्क के नहीं है, ये अपने माँ बाप अपने बच्चों के नहीं है, ये डॉक्टर की इज्जतें लुटवाते हैं, हाँ, भूषण जैसे टाइप के लोग, जो देवगढ़ का पोता भाग गया, उसके बाद फिर कंटे डालते हो सारे पब्लिक, आप क्यों, उन्हें पता है इन्हें गुटके खिलाओ और शराब के अंदर रखो, इन्हें एजुकेशन से दूर रखो, तभी हम कामयाब होंगे। इनके बच्चे सब कहाँ पढ़ रहे हैं, सब तुमसे दंगे करवाते हैं, ये 5,000 रुपये पकड़ लाते हैं, 5,000 रुपये में बेवड़ों को, हाँ ढूंढते हैं कि कहाँ से पकड़ने हैं, 5,000 रुपये बेवड़ों को पकड़ के लाते हैं, उनसे फिजात करवाते हैं, और डीसीपी से कहते हैं, आईपीएस से, आईएएस से, भाई साइड में हो जाइए, तो उसे हड्डियाँ डाल देते हैं, वो हड्डियाँ खाता है, अच्छा जी सर, जी सर, जी सर, फिर कहता है ये खड़ा हो गया, हम भारत माता के भक्त हैं, नेता भी कहता है, डीसीपी कहता है, तुम्हारी एजुकेशन की ऐसी की तैसी, हाँ अब तुम 2 का पहाड़ा पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला, स्कूल जाओगे, बैग लगा हुआ होगा, पीछे कमांडो चल लेंगे, ये कहाँ आ रहा है, दोबारा स्कूल में एडमिशन दिलाया जा रहा है, वहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक गाँव का बच्चा उठेगा, वो बड़े गाँव की बोली में 2 का पहाड़ा पढ़ाएगा, खड़े होगे, तब तुम्हारा फिल्म बनेगी, तुमने मजाक बना लिया, सारे बेवड़े, सारे कवाड़ी मेरे ही घर की तरफ छोड़ दिए तुमने, यहाँ इलाके में सारे खड़े हुए हैं, मोबाइल लेके वो इशारा करता है, आ रहा है भाई इधर से, सुबह के टाइम बेवड़े खड़े हो जाते हैं, उनकी बोतलों के पैसे यहाँ से निकलते हैं कमीशन से, सब गलियों में इधर उधर खड़े हो जाते हैं, भाई इधर गया भाई, अब हाँ अभी आधे घंटे में आएगा, सारे कबूतरबाज नए नए ऊपर चढ़ के जा जाते हैं, पतंगबाजी के बहाने, कबूतरबाजी के बहाने में, हाँ सारे बदमाशी तुम मेरे से ही कराओगे, हाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी वर्दी तो तुम्हारी उतरेगी, तुम्हारे चचा आएंगे दूसरे, तुम्हारे बाप, फिर तुम्हें बताएंगे भाई कौन बदमाश था, देखो इलाका खुल जाए तो बहुत भाई कर्फ्यू लग जाएगा इलाके में, दुकान वाला बैठ दुकान पे, अब तू देख खोल दुकान, तू दुकान कौन सी खोलेगा, कौन सा तेरा बिजनेस, कौन सा तेरा असबाब, हाँ अय्याशी करेगा, असबाब पैदा करके, हाँ कि मेरी ये प्रॉपर्टी, और अय्याशी करेगा बेटा, तू बस बड़े बड़े जो नोट कमा के बैठे हैं ना बहुत, वो भी जाएंगे, आ जाओ बेटा तुम्हें भी अय्याशियाँ करने के लिए लड़कियाँ सप्लाई होती नहीं, आ जाओ तुम, अब देखो तुम इंशाल्लाह ताला इस बात को तकमील करेंगे, ये फ़कीर की आवाज़ है, तुम्हारे चचा तुम्हारा बाप का राज नहीं है, और जो तुम बेवड़े शराबी बैठ जाते हो सुबह आन के, काम धंधे बंद कर दिए, ये कमीशन मिल रही है तुम्हें अच्छी, अब देखो तुम्हारी इंशाल्लाह ताला आंखें निकाल के रोड पे रख देंगे अल्लाह ताला, हाथ काट के, अल्लाह ताला तुम हो कहाँ हाथ डाल दिया तुमने, साथ में उनके अफसरान के भी जो क्या कर रहे थे भाई, तू डीसीपी बन के और एसीपी बन के इसको क्या पागल बना रहा था 20 साल से, बता बे किस लिए बैठा था तू वर्दी बन के, तेरा काम क्या था, तेरी ड्यूटी क्या थी, तो उस बेचारी हिंदू औरत को कह रहा है कि 2 साल से वो इधर भेज रहा है डीसीपी के पास, और डीसीपी एसएचओ के पास बैठ रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम देश के गद्दार काले अंग्रेज, हाँ फिर हमसे कह रहा हो कि देश के गद्दार मुसलमान आतंकवादी, सारे मुसलमान, तुम्हारे फाइल खुलेंगी और तुम्हारे पे वो फतवे लगाएंगे, याद रखोगे तुम, हैं तुम्हारा सीजीआई चंद्रमुख तुमने खरीद रखा, जज तुमने खरीद रखे, जो मर जाए कलम चलवा दो, हैं फाउंटेन को बता रहा हूँ जी, क्या साहब ये टोटियाँ वो हैं, शिवलिंग तुम्हें शिवलिंग नजर आ रहा है, अब देखो तुम इंशाल्लाह ताला गेम देखो, अब तुम बहुत तुम्हारा डांस देखेंगे अब लोग खड़े हो गए बाजारों में, हाँ पागल डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ जिसको पागल डिक्लेयर कर दो,
ला रहे हैं पकड़ के 4 आदमी इसको, इसी के घर वाले फ़ोन कर देते हैं। अभी देखो अभी लाते हैं, एक फ़ोन पे आएगा भागा हुआ, इसका बाप लाएगा मरता हुआ, नहीं आएगा तो उसके 4 आदमी इसके दमाद होंगे, नौकर होंगे, मारते हुए लाएंगे इसको। उसके बाद इंजेक्शन तैयार कर लेना जहर का, ढोना है इसके। हमारी ऐसी तैसी मान लिया तुमने, मान लिया। अब देखो तुम अल्लाह ताला का निज़ाम, अल्लाह ताला दिखाएंगे तुम्हें अच्छा इसकी हकीकत क्या होती है, फ़कीर कैसे होते हैं अल्लाह ताला के। अब दिखाएंगे तुम्हें, अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसको चाहे देते हैं। कहाँ हो तुम? अल्लाह ताला कौन सी कौम दे दे, कौन से बंदे दे दे, कौन से रिजालुल गैब तुम्हें पता नहीं। अभी तुम अभी बैठो आराम से, सारे हिंदुओं को मरवाओगे तुम, क्योंकि हिंदू तमाशा देखना, अल्लाह उन्हें भी नहीं छोड़े कहीं कि तमाशा देख रहे हो तुम खड़े हो गए। हाँ तमाशा दिखाएंगे तुम्हें अल्लाह ताला। अब देखो तुम आ जाओ, सबसे कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते खड़े हो जाओ इस मुल्क के लिए, और इनकी वर्दियाँ उतार दो। अगर कहीं बदमाशी करे थाने में घुस के इनकी वर्दियाँ उतारो। ये बदमाश है, तुम्हारी माँ बेटी की इज्जतें लुटवाते हैं बैठ के, अपने देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं कितने आतंकवादी रास्तों में फिर होंगे, और उन्होंने रूम ले रखे होंगे किराए पे। ये बदमाश बिहारी शहरी को रूम दे देते हैं, पता चला रूम में 4 आदमी रह रहे हैं, पता चला 4 आदमी और अय्याशी करने आ रहे हैं। वो कह रहा है जी मैं तो रूम में रहता हूँ। ये पुलिस ने छोड़ रखे हैं सारे, ना कोई कार्रवाई होती। जब कैरम बोर्ड इन्होंने लेके यहाँ बदमाश बिठा दिया, 500 रुपये लेके आता है कांस्टेबल, इलाके में कैरम बोर्ड खुला हुआ है, गली में सारे नए बदमाश आ रहे हैं कैरम बोर्ड के बाहर हैं। ये पुलिस का महकमा, कितने आतंकवादी कमरों में रह रहे होंगे लेके किराए पे। हाँ तुम्हें जब पता चलेगी हकीकत, ये मुल्ला सही कहता था, ये मरवाएगी पुलिस तुम्हें। पता चला AK-47 की तुमने अभी मार नहीं देगी भाई साहब, ये पुलिस भी उनके आगे नहीं टिक पाएगी। हाँ इन्होंने कमरे छोड़ रखे हैं, बिहारी शहरी के बहाने से रह रहा है, पता नहीं कौन कौन कहाँ रह रहा है। ये नहीं पता कौन सी लड़की कहाँ जा रही है, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें तो नोट चाहिए बस नोट। ये खुद अय्याशियाँ करने आते हैं ड्रेस पहन, सिविल ड्रेस में। ये पंगा ले लिया उन्होंने बहुत तगड़ा, अल्लाह ताला से सीधा मस्जिदों में चढ़ा के नमाज़ पढ़ते हुए लात मार रहा है। कभी मंदिर गया नहीं, हाँ तो पूजा पाठ करता नहीं, लात मार रहा है नमाज़ पढ़ते में। बताओ तू वर्दी की मेरी दादागिरी दिखा रहा है, लात मार रहा है बेचारा, सजदे में पड़ा हुआ है, तू लात मार रहा है। हाँ वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तू तेरी लात खाएगा वो। है नमाज में आदमी अगर आवाज़ भी दो, नमाज नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ तो उसकी लात मार के नमाज भी तोड़वा दी तूने, यानी उसे नमाज तोड़नी पड़ गई अपनी। तेरी तो वर्दी अल्लाह ताला उतारेंगे। देख तुमने खाकी पहन रखी है, नमाज मार रहा है, कोई से कोई धार्मिक आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि सजदे में है कोई तो उसके लात मारे आए। तेरी बदमाशी तो अल्लाह ताला निकालेंगे। देख साथ में तेरे होम मिनिस्टर की भी, तुझे ऑर्डर तो होम मिनिस्टर से ही मिलते हैं ना, विष्णु का नाम ले रहा है, सारे काम होम मिनिस्टर के चल रहे हैं। तेरी ऐसी की तैसी, साथ में माई फूड होम मिनिस्टर, साथ में तेरे बड़े बड़े अफसरान। हाँ देश के 40 जवान मार के गिराई, पाकिस्तान मार गया। तेरी ऐसी की तैसी, साथ में तेरी हुकूमत की। अल्लाह ताला इस बात को तकमील करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िफ़ दावत।